बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर बेस कर रहा है। आज हमने कुछ नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखने हैं जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे, और फिर इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक जो है वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन का जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बेटे हमारे पास मौजूद हों तो बेटे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को कैटेगराइज़ किया जाता है तीन तरह से डिफरेंट कैटेगरीज़ में। एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक, एक को हम कहते हैं एरोमेटिक, और बेटे तीसरे को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रीफली इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। एलिसाइक्लिक वो हो सकते हैं कि जिनमें बेंजीन रिंग के अलावा बाकी के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकें। मिसाल के तौर पर आपके पास सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 कार्बन का हो सकता है, और इसमें हर कार्बन चूँकि 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो लिहाजा ये फर्दर सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। यानी 3 अदद CH2 ग्रुप्स जो हैं अगर बॉन्ड बनाएं साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर तो ये आपके पास एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा। इसको लिखने का एक तरीकाकार ये भी है कि आप 3 कॉर्नर्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं लाइक अ ट्राइंगल, और हर कॉर्नर जो है इसमें ये रिप्रेजेंट करता है एक अदद CH2 ग्रुप को। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसके नाम से पहले हम लिख देते हैं साइक्लो, और बाकी का नाम हमारे पास हो जाएगा साइक्लो के बाद प्रोपेन। 1, 2 और 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अल्केन, और 3 की वजह से प्रोपेन। इसी कैटेगरी में अगर ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, लाइक जैसे मैंने ये फार्मूला ड्रॉ किया, तो 1, 2, 3 और 4 CH2 ग्रुप हैं। कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। और अगर ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जी हाँ, साइक्लो पेंटेन। और अगर ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। ठीक है जी, ये एक क्राइटेरिया आपके पास आ गया। सेकंड क्राइटेरिया, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं और इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है आपके पास डबल बॉन्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर इसी तरह से 3 कार्बन आपस में ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन 2 कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ये डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन के ऊपर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही 2 कार्बन बॉन्ड बनाएं तो आपके पास ये साइक्लिक अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल होगी। साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर कोई कॉर्नर, कोई एंड नहीं होता, लिहाजा डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन्स काउंट करेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एक ही हाइड्रोजन एटम आपके पास मौजूद होगा। इस मॉलिक्यूल को अगर ड्रॉ करेंगे तो बेटे यहाँ पर आपके पास ये साइक्लिक ट्रायंगुलर शेप जो है वो जनरेट की जाएगी, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब साइक्लिक ट्रायंगुलर शेप है और डबल बॉन्ड है, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मिसाल के तौर पर ये साइक्लो था तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, ये साइक्लो ही है। पहले क्या था? प्रोपेन। अब क्या आ गया? डबल बॉन्ड। 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो ये आखिर में लिख दिया जाएगा ईन। अच्छा, इसको कहेंगे हम साइक्लोप्रोपीन। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपने कि इसमें कोई फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन नहीं होता। जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड अवेलेबल होगा वही कार्बन आपके पास फर्स्ट कार्बन कहलाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटीन। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? साइक्लो पेंटीन। और इसी तरह बेटे अगर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, लाइकवाइज ये क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सीन। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ दोबारा से कि कोई ज़रूरत नहीं कि आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करें, क्योंकि साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में जिस जगह पे डबल बॉन्ड वो मौजूद होता है वही कार्बन आपका क्या होता है? फर्स्ट कार्बन होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, मिसाल के तौर पर ये 4 कार्बन या CH2 ग्रुप्स का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो बेटा 2 डबल बॉन्ड्स कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। डबल बॉन्ड साइक्लिक मॉलिक्यूल में अगर ड्रॉ किए जाएँ तो इसके लिए 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे लिखे जाएंगे, कभी भी वो कंसेक्टिव नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि कंसेक्टिव डबल बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनका बॉन्ड एंगल बड़ा ही ऑकवर्ड होता है, लिहाजा वो वहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाएंगे। दूसरा रूल ये है कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद हैं अल्टरनेट,
तो इनकी नंबरिंग के लिए लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन चेक की जाएगी। फ़िलहाल इस मॉलिक्यूल में जो भी पोजीशन आप अडॉप्ट करेंगे वो लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन ही है, और हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये 1 2 इस डायरेक्शन से शुरू किया जाएगा, 1 2 इस डायरेक्शन से हम शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो इस कंपाउंड का फार्मूला बन जाएगा 1 3, और चूँकि ये साइक्लिक है तो नाम से पहले लिखा जाएगा साइक्लो, और आखिर में हो जाएगा ब्यूटा डाइईन, ठीक है। 1 3 साइक्लो ब्यूटा डाइईन। इसी तरह अगर आपके पास बेटे ये वाला मॉलिक्यूल हो तो ये हो सकता है 1 3, लाइक मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ 1 2 3 एंड 4 एंड 5, देख लें यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो मैंने इस डायरेक्शन में शुरू किया। हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 3 साइक्लो पेंटा डाइईन। लाइकवाइज बेटे अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ और ये साइक्लिक मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास इस तरह से 2 डबल बॉन्ड ड्रॉ करे, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और यहाँ पे आपके पास अरेंजमेंट है, तो ये हो जाएगा 1 3 साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्सा, 2 डबल बॉन्ड है डाइईन। इस मॉलिक्यूल का एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है, और वो स्ट्रक्चर आपके पास हो सकता है लाइक दिस। अब यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो ये 1 और 2 होगा, 3 4 एंड 5, एक डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, एक डबल बॉन्ड फोर्थ पे है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 4 साइक्लो हेक्सा डाइईन। अच्छा जी, इसी क्राइटेरिया के हिसाब से बेटे अगर आपके पास डबल बॉन्ड्स 2 से ज़्यादा हो जाएं, 5 कार्बन तक तो मैक्सिमम 2 बॉन्ड ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 6 कार्बन से ऑनवर्ड डबल बॉन्ड आगे ज़्यादा ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल ड्रॉ करूँ 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 4 5 6, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 3 5 साइक्लो हेक्सा ट्राइईन। ये वही मॉलिक्यूल है जिसे उर्फ़े आम में क्या कहा जाता है, बेंजीन। और ये तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो है क्या है, बेसिस है। विदाउट बेंजीन कोई मॉलिक्यूल आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसिडर नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर मैं बेटे स्ट्रक्चर को एडवांस में आगे लेके चलूँ, तो ये आपके पास बेटा कितने कार्बन्स हैं, 8 कार्बन्स हैं। इसके लिए भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है, 4 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। इस कंपाउंड को कहते हैं 1 3 5 7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्राइटेरिया होगा साइक्लिक यानी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अच्छा जी, अब ज़रा हम देखते हैं सेकंड क्लास को, एरोमेटिक्स। जैसे आपको बताया गया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं बेटे उनमें बेंजीन का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं हाफ बोर्ड इरेज करता हूँ, बाकी मैं बाद में इरेज करूँगा। तो आपके पास जितने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटे वो स्टार्ट होते हैं बेंजीन से। बेंजीन का फार्मूला होगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड लास्ट में सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट पोजीशन में बेटा 3 डबल बॉन्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं। इस फार्मूला को C6H6 लिखा जाता है, और इसके लिए आपके पास जो साइक्लिक अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाती है, ठीक है। ये बेंजीन मॉलिक्यूल है आपके पास। अगर बेंजीन मॉलिक्यूल का फार्मूला C6H6 हो और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये बन जाता है C6H5, और ये एक रेडिकल है, और इस रेडिकल का नाम होता है फिनाइल। तो बेटा ये फिनाइल रेडिकल आपके पास मौजूद होगा, और ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल बेंजीन मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, इस फिनाइल रेडिकल का मतलब ये है कि इस फिनाइल के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स फिनाइल रिंग के साथ अपने आप को अटैच करेंगे तो बेटे उनका नाम होगा दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, चलें हम आगे ट्राई करते हैं।
डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको देखते हैं कि ये डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं, इन डेरिवेटिव्स के हिसाब से आपके पास अरेंजमेंट क्या हो सकती है। ठीक है जी। अगर बेंजीन मॉलिक्यूल ऐसा हो कि इस बेंजीन मॉलिक्यूल के लिए डबल बॉन्ड ड्रॉ किए जाएं, तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ये आम तौर पर एक फ़िक्स पोजीशन पे मौजूद नहीं होते हैं। क्राइटेरिया या तरीकाकार ये है कि ये डबल बॉन्ड आगे भी शिफ्ट करता है, उसकी वजह से ये आगे शिफ्ट करता है और ये आगे शिफ्ट करता है। अगर तीनों डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर दें तो आपके पास जो फ्रेश पोजीशन आती है वो ये वाली आती है। और अगर यही डबल बॉन्ड मज़ीद आगे और ये आगे शिफ्ट कर जाएं तो यही वाला मॉलिक्यूल दोबारा से किस में कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है। लिहाजा इन दो मॉलिक्यूल्स का जो मिक्सचर है यानी अल्टरनेट पोजीशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड है उसे एक साइक्लिक रिंग से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे चल के हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि ये फिनोमेना आपके पास रेजोनेंस कहलाता है। और रेजोनेंस क्या है? बेसिकली इट इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स होती हैं जिन पेयरिंग स्कीम्स की वजह से आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। फ़िलहाल आसानी के लिए हम ये करेंगे कि जितने भी बेंजीन रिंग के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे उन सब के अंदर हम ये साइकिल या रिंग ड्रॉ करेंगे। ये सिंपल बेंजीन है, लेकिन बेटे अगर इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, यानी ये फ़िनाइल रिंग है और इस फ़िनाइल रिंग के साथ अगर मैं CH3 ग्रुप लगा दूं तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इस डेरिवेटिव का नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होता है बेटा मीथाइल बेंजीन। ठीक है, ये कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, मीथाइल बेंजीन। इसका एक कॉमन नेम भी है। कॉमनली बेटे इस मॉलिक्यूल का नाम होता है टॉलीन। इसी तरह आपके पास बेटा अगर बेंजीन रिंग के साथ OH हो तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। और जो हाइड्रोक्सी बेंजीन है इसके लिए आपने इससे पहले भी नाम पढ़ा होगा, ये होता है फिनोल। अगर बेंजीन रिंग के साथ बेटे क्लोरीन आ जाए तो ये बन जाता है आपके पास क्लोरोबेंजीन। मैं ज़्यादा डिटेल के साथ इनको डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट लेक्चर हो और हमारे पास सिर्फ सेलेक्टिव कंपाउंड्स को ही जो है वो फोकस किया जाए। अगर बेंजीन रिंग के साथ आ जाए OCH3 ग्रुप, 3 हाइड्रोजन आ जाए तो ये OCH3 कहलाता है बेटे आपके पास मीथॉक्सी बेंजीन। और बेटा मीथॉक्सी बेंजीन का नाम होता है एनीसोल। तो ये एनीसोल मॉलिक्यूल होगा आपके पास। ठीक है जी, चलें इधर ड्रॉ करता हूँ बाकी के। यहाँ पे क्या होगा जी, अब यहाँ पे अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच कर दूँ, नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दूँ तो बेटा ये बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच कर दूँ तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास अमाइनो बेंजीन। और अमाइनो बेंजीन का नाम होता है एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग के साथ बेटे मैं यहाँ C डबल बॉन्ड OH अटैच कर दूँ तो बेटा ये कंपाउंड होता है बेंजल्डिहाइड। और अगर बेंजीन रिंग जो है इसके साथ C डबल बॉन्ड O और OH अटैच कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? साइक्लिक एसिड बन जाएगा जिसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। कीटोन भी बनाए जा सकते हैं। लाइक अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड OCH3 अटैच कर दूँ तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा आपके पास बेटे? इसका नाम होता है मीथाइल फिनाइल कीटोन। एक साइड पे CH3 ग्रुप है, जो CH3 ग्रुप होगा वो मीथाइल, और जो बेंजीन रिंग है वो हो जाएगा फिनाइल, साथ में क्या आ जाएगा? कीटोन। और इसी का दूसरा नाम जो कि कॉमन नेम है वो होगा एसीटोफिनोन। तो बेटा ये एसीटोफिनोन के नाम से भी जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डिफरेंट पोजीशंस आ जाएं और उन डिफरेंट पोजीशंस पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स बॉन्ड बना रहे हों तो बेटा एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जब बॉन्ड बनाएंगे तो उस वक्त मॉलिक्यूल का नाम टोटली और चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बेंजीन रिंग है और उस पर एक CH3 ग्रुप है तो ये तो हमने पढ़ा कि ये बनता है मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर 2 CH3 ग्रुप आ जाएं, अब 2 CH3 ग्रुप के लिए क्या होता है? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, इसको कहते हैं 1,2 डाई
मीथाइल बेंजीन। अगर दो ग्रुप बेंजीन रिंग में कंसेक्टिवली आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाएं तो इन दोनों की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह होगी कि अगर हम प्रायोरिटी देंगे ग्रुप 1 को, या ये पोजीशन नंबर 1 है, तो इसके साथ वाली जो पोजीशन होती है बेटा, इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो। ये ऑर्थो पोजीशन है। तो इसी मॉलिक्यूल को अगर कॉमनली लिखा जाए तो इसका नाम होता है ओज़ाइलीन। ये ओ क्या है? ये ओ ऑर्थो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉमन नेमिंग में, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास बेटे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ जो है वो 2 CH3 ग्रुप हैं, लेकिन एक फर्स्ट पे है और एक थर्ड पे है, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1,3-डाई-मीथाइल बेंजीन। और 1,3-डाई-मीथाइल बेंजीन जो है उसमें बेटे यहाँ से और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाली पोजीशन अगर सपोज फर्स्ट है तो ये वाली पोजीशन मैंने क्या बताया कि ऑर्थो है, तो थर्ड पोजीशन जो है इसको क्या कहा जाएगा? इसके अकॉर्डिंगली इस पोजीशन के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है मेटा। तो ये आपके पास हो जाएगा मेटाज़ाइलीन। ये M का मतलब है मेटा, ठीक है। और सबसे आखिर में अगर मैं ये स्ट्रक्चर यूँ ड्रॉ करूँ कि मेरे पास एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 ग्रुप यहाँ ऑपोजिट है, तो बेटा यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगी? ये है 1, 2, 3 और ये हो गया 4। कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,4-डाई-मीथाइल बेंजीन। और अगर इस तरह से ऑपोजिटली पोजीशन अरेंज हों तो ये फर्स्ट पोजीशन है, तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? इसको कहा जाएगा पैरा। और पैरा के हिसाब से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पैराज़ाइलीन। अच्छा, जो पोजीशन ऑर्थो है, मेटा है, ये राइट साइड पे भी ऑर्थो और मेटा होती है, और अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो तो ये उसको हम ऑर्थो कहेंगे और इस वाली पोजीशन को हम मेटा कहेंगे। तो इस पोजीशन के डिफरेंस को आपने कंफ्यूज नहीं करना। अगर लेफ़्ट साइड पे ग्रुप्स अटैच हैं तब भी वो ऑर्थो और मेटा हो सकते हैं, और अगर राइट साइड पे ग्रुप्स अटैच हैं तो वो भी ऑर्थो और मेटा हो सकते हैं, ठीक है जी। चलो कुछ स्ट्रक्चर्स और देखते हैं। मिसाल के तौर पर बेटे मेरे पास मॉलिक्यूल है OH। OH ग्रुप अगर अटैच हो तो इसको हम कहते हैं फिनोल। अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ जाए, OH भी हो CH3 भी हो, तो इसको कहते हैं ऑर्थो क्रीसोल। और इसी तरह अगर बेटे OH ग्रुप हो यहाँ पर और CH3 ग्रुप मेटा पे आ जाए तो इसको कहते हैं मेटा क्रीसोल। और इसी तरह बेटे आपके पास अगर OH ग्रुप यहाँ पे और ऑपोजिटली CH3 आ जाए तो इसको कहते हैं पैरा क्रीसोल। अगर सिस्टमेटिकली IUPAC नेम लिखें तो बेटा ये 2 मिथाइल फिनोल है, ये 3 मिथाइल फिनोल है, ये 4 मिथाइल फिनोल है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो इन कॉमन नेम्स के साथ है। कॉमन नेम्स हमें याद होने चाहिए क्योंकि अक्सर औकात ये पेपर में डिमांड किए जाते हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल, चले मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ कि अगर आपके पास फिनोल भी है और यहाँ पे CH3 भी है, CH3 भी है और बेटा CH3 भी है, तो इसका नाम हो सकता है 2,4,6 ट्राई मीथाइल फिनोल, ठीक है, ट्राई मीथाइल फिनोल। ओके, अगर बेटे आपके पास एक अदद OH ग्रुप मौजूद है, लाइक जैसे ये OH था, ये बन गया फिनोल, इसके साथ अगर एक और OH ग्रुप आ गया तो इसका नाम होता है बेटे कैटिकोल। इसी तरह अगर आपके पास 2 अदद OH ग्रुप हैं और वो दोनों मेटा पोजीशन पे हैं तो इसका नाम होता है आपके पास रिसोर्सिनोल। और बेटे अगर आपके पास 2 अदद OH ग्रुप हैं और वो पैरा पोजीशन पे हैं तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। कैटिकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोन, इन कॉमन नेम्स को आपने याद रखना है। इनके स्ट्रक्चर भी आपको जो है वो ड्रॉ करने आने चाहिए। ओके, कुछ थोड़े से नाम और लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। मिसाल के तौर पर आपके पास बेटे मैं लिख देता हूँ CH3, तो ये क्या हो गया? टॉलीन। अगर इसके साथ आ गया NO2 ग्रुप, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो और साथ में क्या आ जाएगा? टॉलीन। अगर यही NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे आ जाए
तो बेटे इसका नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रोटोलीन, ठीक है। और इसी तरह बेटे अगर ये CH3 ग्रुप के साथ NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे आ जाए तो ये हो जाएगा आपके पास पैरा नाइट्रोटोलीन। अगर नाइट्रो ग्रुप्स की अरेंजमेंट कुछ यूं ड्रॉ की जाए कि एक अदद CH3 यहाँ पे है और उसमें सेकंड पे भी, फोर्थ पे भी और सिक्स्थ पे भी जो है वो NO2 ग्रुप लगे हों, तो कंपाउंड का नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन। और जो ट्राई नाइट्रोटोलीन होता है बेटा इसका कॉमन नेम होता है TNT। जी हाँ, ये वही TNT है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं डायनामाइट्स के अंदर, एक्सप्लोसिव्स के अंदर, ठीक है। तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलीन मॉलिक्यूल। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास अगर ग्रुप आ जाए OH और इसके साथ हो NO2 तो ये होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अगर ग्रुप आ जाए OH और इसके साथ यहाँ पे नाइट्रो आ जाए तो ये होता है बेटे मेटा नाइट्रोफिनोल। इसी तरह बेटे अगर OH ग्रुप आ जाए और ये चला जाए पैरा पोजीशन पे तो ये हो जाता है बेटा पैरा नाइट्रोफिनोल। और अगर टोलीन की तरह मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक OH लगा दूँ, जबकि नाइट्रो ग्रुप हमारे पास ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है और लेफ़्ट साइड पे भी ऑर्थो पे है, तो इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इट इज़ कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड भी बेटा आपके पास जो ब्लास्टिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इसको बस थोड़ा सा वाइंड अप करूँगा। आपके पास ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, आप इनको नोट भी करते जाएं और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करते जाएं। आपके पास बेटे अगर बेंजीन रिंग हो और उसके साथ एक अदद OH ग्रुप हो तो ये होता है फ़ीनोल। लेकिन अगर COOH भी आ जाए तो फ़ीनोल और COOH अगर ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो ये होता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। इसी तरह अगर बेटे बेंजीन रिंग है और इस पे आपके पास 2 COOH ग्रुप ऑर्थो पे हैं तो बेटा इसको बोलते हैं ऑर्थोथैलिक एसिड। वैसे तो ये PH भी लिखा हुआ है बट ये PH साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोथैलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे मैंने कुछ थोड़े से जो है वो आपको कंपाउंड्स लिख के दिए हैं जिनका नाम हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट किया है। और इन सारे कंपाउंड्स में जो चीज़ कॉमन है वो आपके पास बेंजीन रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, हमने इसके बारे में पहले से भी सुना है, पढ़ा है कि हेट्रोसाइक्लिक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा भी कोई और एटम बॉन्ड बना सकता है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। अगर लेट्स से कि मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर जिसमें 5 कॉर्नर्स हैं, तो बेटा 5 कॉर्नर्स हों और 4 पे कार्बन और 5वें पे जो है वो आपके पास नाइट्रोजन हो और अगर ये सारे के सारे सैचुरेटेड हों तो ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है पिरोलिडीन। इसमें नाइट्रोजन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से भी होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिरोलिडीन। अगर आपके पास बेटा इसी तरह से नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो बेटा ये हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है पिरोल, पायरोल भी बोलते हैं। अगर बेटे आपके पास नाइट्रोजन हो और वो बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 4 5 कार्बन वाला हो तो इसको बोलते हैं पिरिमिडीन। ये पिरिमिडीन वैसा ही नाइट्रोजनस कंपाउंड है या हेट्रोसाइक्लिक है जैसा आपके पास DNA के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाए लेकिन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड आ जाए तो बेटा ये जो हेट्रोसाइक्लिक होता है इसको बोला जाता है पिरिडीन। ये पिरिडीन होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये तो कुछ नाइट्रोजन वाले हो गए। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ हेट्रोसाइक्लिक रिंग और उनमें ऑक्सीजन वगैरह या सल्फ़र वगैरह हो, ठीक है, ओके। अगर बेंजीन रिंग है और उसके साथ ऑक्सीजन, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, बेंजीन रिंग नहीं है,
अगर ये 5 कॉर्नर रिंग है और इसमें 1 2 3 4 कार्बन है और 5वां कार्बन की जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन, ये अगर सैचुरेटेड है तो इसका नाम होता है THF। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। और बेटे अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं फ्यूरेन। और अगर आपके पास बेटा क्राइटेरिया कुछ यूँ हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और सारे के सारे सैचुरेटेड हैं तो ये हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोपाइरेन। और अगर बेटे आपके पास यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो ये कहलाएगा आपके पास पाइरेन। आखिरी स्ट्रक्चर है, अगर बेटे आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल हो और इसमें 2 डबल बॉन्ड हो तो इस मॉलिक्यूल को कहते हैं थायोफीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद है कि आपको इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अब काफ़ी कुछ जो है वो नॉलेज गेन हो गई होगी। इनके बारे में आप स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करें, इनके कॉमन नेम याद रखें, इनके सिस्टमेटिक नेम याद रखें। और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप क्वेश्चन करें, मुझसे डिमांड करें, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और कोशिश करनी है कि इसकी प्रैक्टिस जो है वो रिटन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज़ें सबक रट्टा लगाने से याद नहीं होती हैं, या ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिनको सिर्फ आप देख ले तो आप कहेंगे बस जी ठीक है अब हिफ्ज़ हो गई हैं बातें और हम अब याद रखेंगे। ठीक है, तो आपने जो है ना इसको रट्टा लगाने के बजाय कोशिश करनी है कि रिटन प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए भी जो है वो आप तैयार रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।